हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के स्कैम पर। स्कैम क्या था, कैसे हुआ, ये सारी डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। जब स्कैम की न्यूज़ आई थी एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर, रात को 2 बजे मैंने वो वीडियो बनाया था। बट आज बात करेंगे एग्जैक्टली स्कैम हुआ कैसे और आगे क्या होने वाला है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखे, यूट्यूब चैनल्स देखे, तो सबने क्या किया कि सेबी का 142 पेज का ऑर्डर था, उसी की समरी उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दी। एक एनडीटीवी सिर्फ था, एनडीटीवी का इंग्लिश जो चैनल है, उनने जो है जाके इंटरव्यू किया और थोड़ा बहुत डीप डाउन करने की कोशिश की। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 15 लाख करोड़ का स्कैम, 15 लाख करोड़ का स्कैम, ए टू जेड सबने। और इंडियन न्यूज़ मीडिया ने तो कवर भी नहीं किया, सिर्फ बिजनेस चैनल्स पे ये स्कैम रह गया। बल्कि 15 लाख करोड़ का स्कैम था। 1600 करोड़ तो इसमें एलआईसी के डूब गए। एग्जैक्टली उस पर बात करेंगे कि हर बार स्कैम्स में एलआईसी क्यों फंस जाता है। ठीक है, इस पर एक अलग से वीडियो करूंगा मैं, एलिगेशंस पे नहीं, एक्चुअल रीज़न पे कि भाई क्या रीज़न है कि आलोक इंडस्ट्रीज़, आपका आरकॉम और आपका जो ये राजेश एक्सपोर्ट है, सब में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, वो डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे उस पर। अभी अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये स्कैम है क्या। सबसे पहले हम एक इंटरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, ये राजेश मेहता का इंटरव्यू है। 15.5 lakh crore revenue which has come in 4 years is perfectly correct. It is not a processing unit, it is a refining and selling unit. It supplies gold bullion across the world. So there is a sale which is happening. The 3000 crores number which has come up is the bigger question. Being the world's largest refinery, refining 900 tons of gold and selling 900 tons of gold, can the revenue for 4 years? इस इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि जो इनने वकाम्बी रिफाइनरी खरीदी है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की रिफाइनरी इनने खरीदी है, उस पे जो टर्नओवर है और जो रेवेन्यू है वो 900 करोड़ का, वो एकदम सेम है और एकदम सही है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, ये जो एक स्टेटमेंट इनने दी है ना, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर ऐसा है तो ये 15 लाख करोड़ का स्कैम इस्टेब्लिश हो जाएगा और इससे भी बड़ा स्कैम नंबर्स में ये सामने आएगा। अगर ये बात जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रमोटर, ये सच है। अब पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों है। देखो, जो गोल्ड होता है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, गोल्ड बनता कैसे है। पहले आपका पैलेट फॉर्म में होता है, पैलेट फॉर्म से आपका उसको मॉल्ट किया जाता है, मॉल्ट करके उसको स्मेल्टिंग करके ब्रिक्स में या बार्स में बनाया जाता है। देन उसके बाद रिफाइनरी उसकी टेस्टिंग करती है, ऐसे टेस्टिंग, और उसमें फिर रिफाइनरी अपना स्टैंप लगा देती है। जैसे इनकी वकाम्बी स्विट्जरलैंड की रिफाइनरी है तो वकाम्बी लिख जाएगा उसमें, अगर एमिरेट्स है तो एमिरेट्स लिख जाएगा, इतिहाद है तो इतिहाद हो जाएगा। अब जो रिफाइनरी पूरी है ना, जो ये बोल रहे हैं कि इनका 900 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है, ये जो रिफाइनरी आपकी होती है वो 2 तरीके से रेवेन्यू करती है। ठीक है, पहला तरीका ये होता है कि उसके खुद के कस्टमर होते हैं जो रिफाइनरी में टेस्टिंग करते हैं और वहीं पे सेल कर देते हैं। ठीक है, खरीदते भी हैं और वहीं पे बेचते हैं। रिफाइनरी में माल आया, फॉर एग्जांपल दुबई से माल आ रहा है, दुबई से माल आया, आपके ट्रांसगार्ड वाले लेके आते हैं, सफारी वाला लेके आ गया। अब लेके आया वो रिफाइनरी में लेके आएगा, रिफाइनरी में उस गोल्ड को स्मेल्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे और स्टैम्प कर देंगे। अब अगर ये रिफाइनरी का कस्टमर है, जैसा इनका बोलना है कि पूरा रेवेन्यू जो है वो स्मेल्ट हुआ है और उतना वो सेल में हो गया है, तो अगर इनकी बात सही मानते हैं तो जितना भी स्मेल्ट हुआ सोना वो सारा का सारा रिफाइनरी ने बेच दिया। ठीक है, और खरीद भी सकती है। रिफाइनरी के खुद के अकाउंट होते हैं, आप चाहो तो अकाउंट खोल सकते हो उन रिफाइनरीज में और वो आपके लिए सेल्स परचेज सब कुछ कर देंगे। आप अपॉइंटमेंट सेट करो, स्मेल्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, आपको खरीदवा भी देंगे, आपको बिचवा भी देंगे। बट रिफाइनरी का एक और सिस्टम होता है भाई, जो सेबी ने टारगेट किया है कि आपका जो पूरा 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू है वो सिर्फ 3-4% का ही उसमें मार्जिन है। वो मैं बताता हूँ वो एग्जैक्टली कैसे होता है कि रिफाइनरी जो है, जो बाकी लोग खरीदने बेचने आते हैं, ट्रेडर्स हैं, रियल बायर्स हैं, रियल सेलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो सारों के लिए भी टेस्टिंग करती है। अब वो उसके एक्चुअली में नंबर में गया, टर्नओवर में तो वो काउंट होता है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल 100 टन गोल्ड आना था, ठीक है, टेस्ट होने के लिए। अब मैं हूं एक ब्रोकर और मान लीजिए फॉर एग्जांपल अंबानी है कोई, ठीक है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी या कोई और, अंबानी नाम का एक बंदा है, उसने बोला विवेक भाई मेरे को 100 टन गोल्ड दे दो। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, आप वकाम्बी रिफाइनरी में आ जाओ, मैं टेस्ट करवा देता हूँ और जो है आप जो प्योरिटी सही होगी तो आप 100 टन ले जाओ। तो हम दोनों क्या करेंगे, दोनों में से या तो बायर या तो सेलर एक अपॉइंटमेंट ले लेगा वकाम्बी रिफाइनरी में या किसी भी गोल्ड रिफाइनरी में कि भाई हम 11 बजे आएंगे, अपना 100 टन सोना लेके आएंगे, तुम उसे स्मेल्ट करके टेस्ट कर देना। अब एक्चुअली में ये सोने का इंटेक कितना हुआ, 100 टन हुआ,
लेकिन हम रिफाइनरी को जो है खाली $100 $1000 की फीस देंगे कि ये लो भाई हमारे अपॉइंटमेंट की स्मेल्टिंग और टेस्टिंग की $1000 की फीस है। ऐसे अपॉइंटमेंट होता है। देखो साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मेरा जाम्बिया का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब मैंने अपॉइंटमेंट सेट किया गोल्ड रिफाइनरी में, गया टेस्ट किया और छोटी सी टेस्टिंग फीस दी रिफाइनरी को। रिफाइनरी एक ऐसे रिपोर्ट निकाल के दे देगी कि मेरे गोल्ड की क्वांटिटी ये है 3 kg 5 kg और ये मेरी प्योरिटी है 99.5 12 कैरेट 18 कैरेट जो भी प्योरिटी है वो प्योरिटी है। अब इसमें क्या हुआ, 100 टन गोल्ड लेकर आया था मैं, ठीक है। अब रिफाइनरी अगर अपने नंबर्स में ये दिखा रही है कि हमने 100 टन गोल्ड का परचेज या सेल किया है, तो फिर ये गलत है। बिकॉज यहाँ पे रिफाइनरी ने क्या किया, सिर्फ टेस्टिंग करी, 0.1% उसको मिला टोटल। अगर आपका 100 kg गोल्ड मान लो 50 करोड़ का है, तो रिफाइनरी को तो मैंने सिर्फ $1000 लाख रुपए फीस दी है, यानी कि 1% के भी कम का जो रेवेन्यू हुआ रिफाइनरी को। लेकिन टर्नओवर कितना हुआ, अगर आप ये पूरा 100 टन को सेल्स के नंबर पे दिखा दोगे तो पूरा 100 टन आपका परचेज में चला जाएगा, जो कंप्लीटली इन्फ्लेटेड नंबर है। और जितना मुझे इंफॉर्मेशन है, जितना मैं गोल्ड मार्केट को समझता हूँ, हर एक रिफाइनरी दोनों काम करती है, किसी की खुद की प्राइवेट रिफाइनरी नहीं होती। तो उसमें कोई भी बायर आ सकता है, कोई भी सेलर आ सकता है। जैसा ये प्रमोटर ने बोला है कि पूरा का पूरा 900 टन जो गोल्ड था वो सारा का सारा जो है स्मेल्ट हुआ है और सारा का सारा 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। Refining 900 tons of gold and selling 900 tons of gold. Can the ये नंबर अगर ये सच है भाई, फिर तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से स्कैम है। बहुत आराम से सेबी इसको स्टैब्लिश कर देगी कि आपका रेवेन्यू सच में 1-2% था और आपने जो है टर्नओवर दिखाया। बिकॉज बाय माय एक्सपीरियंस में ये बोल रहा हूँ, अब ये कोई एलिगेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ गोल्ड बिजनेस होता कैसे ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो होता है, रिफाइनरीज बाय सेल करती हैं, उनके खुद के अकाउंट होते हैं, या तो ये पूरी तरीके से प्राइवेट रिफाइनरी होगी, भाई कोई और बाहर टेस्टिंग करता ही नहीं, हम सिर्फ अपने क्लाइंटों को गोल्ड लेते हैं और अपने क्लाइंटों को बेचते हैं। ऐसा होता बहुत रेयर है। तो ठीक है, चांसेस अब आप समझ लो कि एक रिफाइनरी का काम क्या होता है, कैसे वो 9000 करोड़ 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू इन लोगों ने इन्फ्लेट करके दिखा दिया है। बिकॉज एक्चुअली 15 लाख करोड़ का गोल्ड बस रिफाइनरी में इंटर हुआ होगा, पर वो उतनी फीस नहीं मिली होगी। फीस तो उसको $1 लाख $2 लाख मिली होगी सिर्फ इतना स्मेल्ट करने के लिए। तो ये अगर भाई रियल है तो ये इसलिए मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से होता है। तो अगर ये चीज़ सही है जो प्रमोटर बोल रहे हैं कि ये पूरा रेवेन्यू है, तो ऑब्वियसली ये रिफाइनरी रेवेन्यू हो ही नहीं सकता। तो फिर तो यहाँ से राजेश एक्सपोर्ट की ट्रबल और बढ़ने वाली है भाई। और जो इनका प्रमोटर है वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता था। अब यही होता है ना, अपने ग्रीड को कंट्रोल करना बोलते हैं इसको, कि आप जो है आप देख रहे हैं कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, तो आपने जो है MCX में पोजीशन बना ली गोल्ड में और आपको वहाँ लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, आपने कंपनी के लॉसेस में वो दिखा दिया, कंपनी के प्रॉफिट्स में दिखा दिया, कंपनी के फंड डाइवर्ट कर दिए। ये तो बहुत इजीली से भी इस्टेब्लिश कर लेगी अगर फंड डाइवर्जन का केस आया होगा, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स केस था वो मैंने आपको समझा दिया। और ये रिवील कैसे हुआ था, एक क्लाइंट ने ये देखा कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं कंपनी के वो 2 साल से खाड़ी पड़े हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, कितना कर्जा कंपनी पे आ रहा है। हमारी सरकार ने भी ट्रेड रिसीवेबल्स देती है सरकार, 90 दिन अगर आप सरकार को कर्जा दोगे तो 7% इंटरेस्ट मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। जो पैसा आने वाला होता है ना, बकाया पैसा है, जो अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक डील करी 1 साल के लिए कि मैं 1 साल के लिए 100 kg गोल्ड खरीदूंगा, उसकी पेमेंट पर मंथ कर दूंगा। तो कस्टमर जैसे जैसे पेमेंट करता जाएगा वो ट्रेड रिसीवेबल्स कम होते जाएंगे। अब वो ट्रेड रिसीवेबल 2 साल से बहुत बड़ा अमाउंट पेंडिंग पड़ा था, तो बंदे ने सेबी में कंप्लेन कर दी। फिर सेबी ने अपने फॉरेंसिक ऑडिट्स किए और जो है पकड़ लिया सारा स्कैम। तो भाई अगर सीरियसली अगर ये जो प्रमोटर बोल रहा है ये बात सच है, तो फिर तो बहुत सीरियस ट्रबल में है राजेश एक्सपोर्ट। बाकी अगर जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो मेरे को एक्चुअली मैं ये वीडियो करना भी नहीं चाहता था, मैंने न्यूज़ तो उसी दिन बता दी थी। मैंने ये वीडियो इसलिए किया कि भाई किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल पे, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, किसी ने नहीं बताया कि एग्जैक्टली यार इतना बड़ा नंबर इन्फ्लेट हो कैसे गया। तो हो सकता है भाई, ये बहुत इजीली आप इन्फ्लेट कर सकते हो अगर आप गोल्ड बिजनेस में हो। कैसे हो सकता है बता दिया मैंने। बाय बाय।